प्रिय दर्शकों, आज हम श्री कृष्ण का अनमोल कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। नर्क के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। दोस्तों, इस मोटिवेशनल कहानी को एंड तक वॉच करें। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वो बन जाता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। प्रिय भक्तों, तो आप सभी जो जन्म मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान ही कार्य करता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना कभी मरती है, और ना ही उसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही अपनी पानी उसे गीला किया जा सकता है। धरती पर महापापी कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जन्मे भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ इस संसार को आपस में प्रेम करना सिखाया, बल्कि कई ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल सीख थी जिनको अगर हम सभी अपने जीवन में उतार लें तो निश्चय ही एक सफल और श्रेष्ठ जिंदगी जी सकते हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता के माध्यम से मनुष्य के जन्म मरण के चक्कर को खूबसूरत व्याख्या की है, और मनुष्य को इस संसार रूपी मोह से छुटकारा के लिए वही हम आपको आपके इस कहानी में भगवान श्री कृष्ण के कुछ उत्तम विचारों को सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर सिर्फ आप लोगों के मन में अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव पैदा होगा। आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। इसके साथ ही जीवन जीने की सही कला के रूप में इस कहानी को ज्ञात होगा। वही आप श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ विचारों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा समेत अन्य सोशल मीडिया व्हाट्सएप शेयर करें सकते हैं अपने दोस्तों, परिवारजनों एवं करीबियों से कृष्ण की विचार अमल कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि उसे भी इस मोटिवेशनल कहानी के बारे में पता चले। केवल मन ही एक किसी का मन मित्र और शत्रु होता है। आध्यात्मिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति पर पूरी तरह से पतन हो जाता है व्यक्ति का। तो दोस्तों, इस कहानी में बने रहिए। अगर आप अपना लक्ष्य पाने के नाकाम होते हैं तो रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मितों होते हैं, जैसे वे भरोसा करते हैं वो वैसा ही बन जाता है। प्रिय भक्तों, तो आप सभी को एक श्री कृष्ण की ये वाणी अवश्य सुननी चाहिए, जिससे अपने दोस्तों में भी सुनाना चाहिए। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने परिजनों को मारने के लिए अनिच्छुक थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इस विचारों को पढ़ते सुनते और उनको अमल में लाते हैं, तो वास्तव में यह विचार आपके जीवन को देखने के तरीके को बदल सकते हैं। यह विचार मानव जाति के लिए बहुत ही उपयुक्त है, और आज भी यह विचार मानव जाति पर लागू होता है। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के 8वें अवतार के रूप में जन्म लिया था इस धरती पे दोस्तों। तो चलिए इस सुनते हैं आज की इस के बारे में आपको प्रेरित करेंगे भगवान कृष्ण के अनमोल वचन।
याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने में समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता। तो प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण की अनमोल वचन आप सभी को सुनना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज अच्छा है, खुशी होगा। कन्हैया जी, बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट तो सिर्फ महाभारत रचा जाती है, बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते हैं, नहीं करने पड़ते हैं। जिंदगी में दो लोग कभी लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक श्री कृष्ण जो न लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरी कर्ण जो हार निश्चित हो फिर भी लड़ता रहे। दोस्तों, राधा कृष्ण अनमोल वचन मेरे भी कभी जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म होंगे चुके हैं, ना तो हम मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। श्री कृष्ण के मोहग्रस्त होकर अपनी कर्तव्य कोई रास्ते से हटना जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ी भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और ध्यान करते हैं। मैं भी सभी प्राणियों को समान रूप से देखना हूँ, ना समझे कोई कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो प्रिय पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। प्रिय दर्शकों, शेयर करें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।